इस हेयर पैक को लगा के आपके बाल इतने सिल्की मुलायम होंगे कि आपके कॉम्ब करते समय आपका कॉम्ब बालों से स्लिप करेगा। तो ये हेयर पैक है आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक एंड हेयर पैक का वीडियो लेके आई हूँ, जो आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा फर्स्ट एप्लीकेशन से ही। जिसे बनाने के लिए हमको चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट जो कि बहुत इजीली हमारे पास मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है कलौंजी, कई जगह पर मंगरेल भी इसे बोला जाता है। तो ये कलौंजी मैंने ले रखा है। और ये है सरसों के दाने, येलो कलर का सरसों है। दो कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी एंड येलो कलर के भी। तो दोनों थोड़े थोड़े मिक्स हो रखे हैं, जो हमारे गांव पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको सरसों के दाने भी लेने हैं। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। तो मेथी दाना, कलौंजी एंड सरसों का बीज आपको ले लेना है, जिसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, जो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। तो इसी को लेके हमने हेयर पैक एंड हेयर टॉनिक बनाना है। तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने सबके 3-3 चम्मच ले रखे हैं, आप अपने बालों के हिसाब से ले लीजिए। और आपको तीनों चीज़ों को मिक्स करके भिगो लेना है। पूरे रात के लिए आप भिगाएंगे, जो इसका हेयर पैक बनेगा ना इतना बेस्ट होगा। आपके जो भी हेयर प्रॉब्लम होंगे ना, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इतना बेस्ट रिजल्ट देगा, आप हैरान रह जाएंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा, हफ्ते में आप एक बार इसे बनाइए, इतना बेस्ट आपको लगेगा, बार बार लगाने का मन आपको करेगा इस पैक को। तो तीनों चीज़ों को मैं ऐड कर रही हूँ एक साथ, और इसमें मैं पानी डाल के एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें सरसों के उसमें ना गांव में के हैं, तो अभी न्यू न्यू ही हैं, तो थोड़े थोड़े कचड़े हो रखे हैं, छोटे छोटे लकड़ी के दाने हैं वो, तो ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट बार मैं पानी डाल के इसको साइड कर लूँगी, फिर नेक्स्ट शुद्ध पानी डाल के मैं पूरे रात भर के लिए इसको भिगोने के लिए रख रही हूँ। आप भी पूरे रात भिगोने के लिए रखेंगे। जितना अच्छा हमारा ये इंग्रेडिएंट भीगेगा, उतना अच्छा हमारा हेयर पैक बन के रेडी होगा। तो आप 2-3 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो आप पूरे रात भिगोने के लिए रख देंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट बार का पानी जो है मैं उसको साइड कर रही हूँ, और जो भी इसमें कचरा था वो साइड हो गया है। नेक्स्ट बार मैं इसमें साफ पानी ऐड करूँगी और पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रखूँगी। तो आप भी इसी तरह से फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। आपके बालों की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ये हेयर पैक एंड हेयर टॉनिक, आप खुद हैरान रह जाएंगे और मुझे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। तो देखिएगा, मैंने ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दिया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, सर में डैंड्रफ है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं, मॉर्निंग टाइम है, ये अच्छे से इंग्रेडिएंट भीग चुके हैं। तो आपके भी ऐसे ही भीग जाएंगे, और इसमें इसकी न्यूट्रिएंट्स सारे आ गए हैं। कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। और यही पानी हमको एक बर्तन में डालना है। उसके बाद हमको 5 से 7 मिनट इसको बॉईल करना है। उसके बाद ही, बॉईल करने के बाद हमारा इसका हेयर टॉनिक बन के रेडी होगा। आप बॉईल करते समय थोड़ा सा पानी की मात्रा और बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा, इसमें ना झाग भी आता है। जो सरसों है ना, वो हमारा कंडीशनर का काम करता है, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। और 5 से 7 मिनट आपको बॉईल करना है। उसके बाद आपको गैस ऑफ कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसमें ना इतने ज़्यादा गुण हैं, इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, आप एक बार लगाइए ज़रूर, और उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। मेथी दाने के ना ये छोटे छोटे दाने इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जिसका यूज हम हेयर पैक में भी करते हैं, फेस पैक में भी करते हैं, एंड मेडिसन के रूप में भी हम मेथी दानों को यूज करते हैं। और कलौंजी हमारे बालों को नेचुरली काला कलर देता है। तो देखिएगा, ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और ठंडे भी हो गए हैं। उसके बाद मैं छान रही हूँ, आपको भी छान लेना है। और जितना आपने बनाया है बोतल में आपको स्टोर करने के लिए रख लेना है। आप 10-15 दिन तक इसको स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। अब समर सीजन हो गया है, तो आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, आप फ्रिज में रखिएगा। और
10 दिन तक 15 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये इंग्रेडिएंट है इनको नहीं फेंकना है, इनको आपको मिक्सर जार में भर लेना है। उसके बाद आपको इनको ग्राइंड कर लेना है, तभी आपका हेयर पैक रेडी होने वाला है। तो मैं कर रही हूँ ग्राइंड, देखिएगा इसका हेयर पैक बन के रेडी हो गया है। आपको इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। और जो टॉनिक बनाया था उसको मैं बोतल में स्टोर करने के लिए रख रही हूँ। आप इसको बालों में स्प्रे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अपना फेवरेट शैम्पू ऐड करके बालों को वॉश करने में भी यूज कर सकते हैं। तो हेयर पैक एंड हेयर टॉनिक बन के मेरा रेडी हो चुका है। अभी ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो रखा है, मैं इसमें वही हेयर टॉनिक डालूंगी और इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी। उसके बाद मैं 1 चम्मच लगभग कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं, अगर आप मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैं अपने बालों पे इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। देखिएगा आपको अपने हिसाब से पैक बना लेना है, गाढ़ा नहीं रखना है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं ना, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ना ही बाल टूटेंगे, बाल इतने सिल्की शाइनी मुलायम आपके बाल होने लगेंगे। तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है। मेथी दाना तो बालों को मजबूत बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और सिल्की शाइनी बनाता है और फास्ट हेयर ग्रोथ करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वही कलौंजी हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, जो हमारे बालों को नए बाल उगाने में मदद करते हैं और बालों की जड़ों को काला करते हैं। नेचुरली काला कलर हमारे बालों को देता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सरसों हमारे बालों को नेचुरली ऑयलिंग का रूप देता है और कंडीशनर का काम करता है। जब आप इसको लगाएंगे उसके बाद आप अपने हाथों को वॉश करने जाएंगे ना, आपके हाथ भी इतने मुलायम होंगे, आप तो बार बार आपको वॉश करना पड़ेगा, आपके हाथ भी इतने मुलायम हो जाएंगे। तो बाल तो हमारे कितने मुलायम होंगे, जब आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। जब लगाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि हमको इसका इतना बेस्ट रिजल्ट मिला। आपको 20 से 25 मिनट बालों पे रहने देना है, उसके बाद ही आपको बालों को वॉश कर लेना है। तो आपके मन में तमाम क्वेश्चन हो रहे होंगे कि ये बालों पे चिपक जाएगा कैसे, हमारे बालों से कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको पहले सीधे पानी से वॉश करना है, उसके बाद जब अच्छे से ये निकल जाता है तो फिर आप शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने में आप उस हेयर टॉनिक का यूज करेंगे, शैम्पू को मिक्स करके लगाएंगे। देखिएगा बाल मेरे कितने चमक रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि इनके बाल ही ऐसे हैं, तो वो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे बनाने पड़ते हैं बाल। आपके भी होंगे, आप ट्राई करें, फिर देखिएगा आपके कितने अच्छे बाल होते हैं। और हेयर टॉनिक आप रेगुलर ही यूज कर सकते हैं। देन थोड़ी देर आपको धूप में सुखाना है, जो बचा होगा वो धूप में इस तरह से निकल जाएगा। और देखिएगा मेरे बाल अभी जैसे तो कॉम्ब करे हैं वैसे ही हो रखे हैं। कॉम्ब करने के बाद तो मेरे बालों की क्वालिटी ही कुछ और हो जाती है। ये देख सकते हैं कितने काले सिल्की शाइनी स्मूथ मेरे बाल हो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे बालों को मिले हैं। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, आप बालों को देख के बताइएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।